नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सी सेट की क्या रणनीति हो, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार सी सेट ना अब आखिरी के समय में बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि धोखे से मान लीजिए सी सेट का पेपर थोड़ा कठिन आ गया और आपका जीएस के पेपर में क्वालिफाई करने के बाद भी अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो बहुत दुख होता है, मतलब वो महापाप होता है। इसलिए आपको करना क्या है कि कम से कम आपकी इतनी तैयारी रहे कि सी सेट आपका आराम से क्वालिफाई हो जाए। और ये ऐसा इनपुट है जो आपको आगे काम भी आएगा। मतलब भाषा जो पढ़ोगे वो भी मेंस में काम आना है, आप जो रीजनिंग मैथ्स पढ़ोगे वो भी मेंस में काम आना है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे कभी काम नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सच में बहुत दुख होता है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीएस में कट ऑफ से ज़्यादा था। कट ऑफ से ज़्यादा मतलब कट ऑफ से +10 था, 10 नंबर ज़्यादा, और सी सेट में वो एक एक नंबर से फेल हुए। और फिर वो मतलब साल भर दुख होता है कि यार सी सेट में कैसे मैं फेल हो सकता हूँ। अब पीएससी भी नहीं चाहता कि आप फेल हो, नहीं तो वो आराम से मैथ्स रीजनिंग के इतने सवाल देता कि आप फेल हो जाते। अब वो लगातार हिंदी और छत्तीसगढ़ी के सवालों को बढ़ा रहा है। तो आपको क्या करना है कि सी सेट के लिए मतलब आपको अपने एरिया आइडेंटिफाई करना है। और सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यार ये भाषा को टारगेट करो, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। और जब बनाने भी जाओ ना पेपर, तो सबसे पहले इन्हीं को बनाओ। अपन क्या करते हैं, पहले मैथ्स में दिमाग खपाते हैं। तो पहली टिप्स ये रहेगी कि पहले अटेम्प्ट करो भाषा को, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि फिर ना उनको टारगेट करो जो सरल सवाल हैं, मतलब देख के आपसे बन जाते हैं। जैसे वो रिश्ते वाला कि इसके चाचा की चाची का मामा का दादा वाले जो सवाल रहते हैं, या जो श्रेणी वाले सवाल रहते हैं, या जो सामान्य सवाल रहते हैं कि किलोग्राम आलू तो लीटर में तेल, इस टाइप के जो सवाल जो आपको देखे कि समझ में आ जाए ना, उनको टारगेट करो। मतलब सी सेट में सीधा सा रूल ये है कि किसी भी सवाल में रुकना नहीं। अगला रूल ये है कि घड़ी लेके जाना और रुकना मत। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक ना बड़ा दिक्कत वाली चीज़ होती, मेरा एक दोस्त है, वो मतलब हम लोग साथ में दे रहे थे, अच्छा बच्चा था वो ना। उस समय 5 ऑप्शन रहते थे और उसको लगता था, उस बार सी सेट में इन लोग इतना मजा किए थे कि उत्तर इनमें से कोई नहीं था, 5वां ऑप्शन। उसको लगता था यार इनमें से कोई नहीं कैसे हो जाएगा, तो वो 4 बार चेक किया, उसी में उसका पूरा समय चल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार पहली चीज़, किसी भी सवाल में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। क्या होता है कि अपन किसी भी सवाल में 1 मिनट दिए और कहीं तक थोड़ा बहुत पहुंच गए। जब 1 मिनट किसी में भी आप दे दोगे तो लगता है अब इतना दे दिए, थोड़ा और दे देते हैं। फिर आप 60 सेकेंड दे दिए। अब जब आप कुल मिला के 2 मिनट दे दिए तो फिर छोड़ने का भी मन नहीं करता कि यार थोड़ा सा और दे दूंगा, 30 सेकेंड तो हो जाएगा। फिर 30 सेकेंड दिए तो अब 2.5 मिनट हो गया, फिर लगता है थोड़ा 30 सेकेंड और दे दूंगा। ऐसा करके ना वो सवाल 4-5 मिनट ले लेता है। और अगर इतना ले लिया तो फिर तो एक सवाल सोचो 4-5 मिनट लेगा तो फिर कितनी दिक्कत होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब आप बिल्कुल अपने को ना पहले राउंड में स्ट्रिक्ट रखो कि कोई भी सवाल अगर मेरा 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है या 1.5 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आगे बढ़ जाओ। ऐसा कुछ तो है नहीं कि आप पीछे लौट नहीं सकते। भाई यहाँ तक बना के रखे थे, अब बाद में आके फिर से बना लेना। ऐसा भी हो सकता है कि वो आराम से बन जाए दोबारा जब आप आओ तो ऐसी कई चीज़ें आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें और कर सकते हो, जैसे मतलब वो ट्रिक्स होती हैं कि जैसे वो घड़ी वाला सवाल है, कितना एंगल बनता है, मैं अपनी घड़ी में बना लेता था पता लग जाता था, अच्छा हाँ यार इतनी डिग्री तो होगी। एक होता है सी सेट में ना एलिमिनेट कर लो कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। एक होता है सीधा ऑप्शन पुट कर दो। मतलब आपको क्या दिक्कत है भाई, आपके सामने 4 उत्तर रखे, सभी उत्तरों को एक एक करके रख दो। मान लो बोला कि किसी व्यक्ति का के पास एक्स धन है जिसको 20% लाभ लो तो इतना होता है, फिर इतना हानि दो तो इतना होता है, कितना हुआ। आप सीधा सीधा रख ही लो कि यार पहले अगर 100 रुपये मान लो, 20% में 120 होता है, फिर इसको 20 कम करो तो इतना होता है, इतना ही आ गया, मतलब ये उत्तर है। ये नहीं है तो दूसरा पुट कर लो, फिर तीसरा पुट कर लो, एक में तो उत्तर आ ही जाता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन का यूज़ करो, उन 4 में ही तो एक उत्तर है, क्या नहीं हो सकता ये भी देखो। तो इस टाइप की चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो हो जाता है। अगली चीज़ मैं ये सलाह दूंगा कि यार सी सेट में कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि यहीं से आसपास सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल देखते रहोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये ऐसे देख के बन गया, ये ऐसे देख के बन गया, कभी नहीं बनता। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे वहाँ पेन नहीं चलती। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है सी सेट के लिए। और आपको ना अपने को उस हिसाब से तैयार करना है कि यार ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे ऐसे मेरे को हल करना है।
वो करना है। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, ये मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले मेरे को ना यशवंत वर्मा जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अभी उनका रैंक भी बढ़िया आया है और यूट्यूब में भी बढ़िया काम कर रहे हैं, टेलीग्राम में भी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मेरे को ये मिला कहीं से, तो मेरे को लगा यार जब बना बनाया है तो चलो यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें उन्होंने ये बताया किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, और इसको ना आपको यूज़ करना है। यूज़ इसलिए करना है क्योंकि भाई इससे आपको पता चलेगा दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ किस टॉपिक को फोकस करना है, और दूसरी चीज़ ये पता चलेगा कि भाई किसको नहीं करना है फोकस, और किसको आप कर सकते हो। देखो दो चीज़ होती है, मान लो किसी टॉपिक से तीन सवाल आ रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपसे नहीं बनती, तो फिर उसको छोड़ दो। और किसी टॉपिक से आ रहा है वो आपसे बनता है तो उसको फोकस करो। मतलब आपको ना अपनी, मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, और जो कमी थोड़ा बहुत ठीक कर सको कर लो। एक चीज़ और मैं इसको बताने से पहले बता दूं कि दिमाग में ना कोई अटेम्प्ट लेके मत जाना। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ना 40 बनाए 35 बनाए और पेन रख दिए, पेन फेंक दिए। और ऐसा होता है पीएससी भाई कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसकी आदत है, जन्मजात आदत है कि तीन चार सवाल विलोपित करना है। जो आपके सही वही विलोपित हो गए तो फिर तो आप गए ना। या आपको लगा ये बिल्कुल सही, मान लो वो गलत हो गया, तो आपको ना वो मार्जिन लेके हमेशा चलना है भाई। जितने बना सकते हो उतने बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे के पूरे बनाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि 50 51 52 तक अटेम्प्ट को लेके जाओ, कि चार पांच सवाल विलोपित हो गए, तीन चार आपके फेवर में नहीं रहे, तो भी आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाए। मतलब उस फेर में मत फंसना, क्योंकि फिर बहुत दुख होता है। अब अपन टॉपिक देख लेते हैं संख्या पद्धति से। जैसे 17 में 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आया, फिर नहीं आया, फिर 1 आया, फिर नहीं आया, फिर 1 आया। तो आप ये मान सकते हो कि एक आध सवाल आप संख्या पद्धति से कर सकते हो। ये जो घातांक वाला है, इससे पहले 4 आए, फिर ये 1। मैं आपको बोलूँगा ये जो 21 के बाद का ट्रेंड है ना, इसको ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि ये अभी लगातार फॉलो हो रहा है। जैसे 1 1 1, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा स्थिर है। फिर वर्गमूल घनमूल से 1 1 1, मतलब एक आध साल के गैप में सवाल आता है। अगर अपन दशमलव भिन्न की बात करें तो वो भी 1 1 1 करके सवाल आ रहे हैं। बीज गणित की बात करें तो 1 2 2 1 1, ठीक। सरलीकरण की बात करें 1 2 4, फिर 1, इधर फिर कम हो गए, सवाल आए ही नहीं। फिर एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो ये भी 1 1 1। अनुपात समानुपात की बात करें तो 2 2 3, फिर लगातार पिछले 3 साल में नहीं आए। आयु गणना 2 1, फिर 3 साल में नहीं आए। साझा पार्टनरशिप 2 सवाल 1 सवाल 1 सवाल, ये ट्रेंड दिख रहा है ना आपको, तो इसमें तो पक्का आएंगे, ठीक। जिसमें पूरी लाइन भरी है ना, खासकर आखिरी के 4 साल में, वो तो पक्का आएंगे। फिर मिश्रण 1 1 1 1 2 2, तो हो सकता है अगले साल भी 1 2 तो कम से कम आए। औसत 1 1 1 1 1, तो इस टाइप का ना मिश्रण में कोई बहुत नहीं, साझा में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, औसत में कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 2 3 2 1, मतलब 2 सवाल एवरेज आ रहे हैं और आराम से आपके बन जाएंगे। लाभ हानि बहुत सरल सवाल आते हैं, 1 1 1 2 3 3, तो 2 3 सवाल आएंगे। पिछले साल वाला थोड़ा सा अलग सी सेट था, लेकिन आप ये मानो कि फिर से इसी पैटर्न में पीएससी आएगा पिछले के पिछले साल वाले में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आयु, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, देखो ये लगातार सवाल आए हैं। 3 आदमी 2 दिन में करते हैं, 4 आदमी, पाइप टंकी, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। अब अगर अपन टाइम डिस्टेंस वाले में आए, समय दूरी, तो यहाँ भी लगातार 2 सवाल आए हैं। नाव धारा देखें तो 2 सवाल 1 1 करके आए, फिर नहीं आए। जियोमेट्री से 2 सवाल 4 सवाल 6 सवाल आ गए थे 22 में, 23 में एक भी नहीं आया। फिर मेंसुरेशन से 3 सवाल आया, फिर आया ही नहीं। आयतन से 1 सवाल आया, प्रायिकता से 1 सवाल आया। श्रेणी देखो 5 3 3 1 5 4 1, मतलब इसको आपको पढ़ना ही है। लॉजिकल रीजनिंग देखो 14 7 13 18 13 15 14, समझ में आ रहा है किसको आपको पढ़ना है। डीआई देखो 22 13 2 6 4 9 6, मतलब ये दोनों को अगर आप थोड़ा भी कर लिए तो आप आराम से अंदर हो ना। तो ये सब आपको ध्यान देना है। परमुटेशन कम्बिनेशन कम है। मिसलेनियस करीब 19 सवाल, पिछले बार ज़्यादा हो गए थे, इसलिए पिछले बार वाला टफ था, कि ऐसे 19 सवाल थे जो अपन कैटेगरी ही नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ है यार ये। फिर डायरेक्शन वाला सवाल बहुत सरल होता है ना,
डायरेक्शन तो आप आराम से कर सकते हो, कैलेंडर आराम से कर सकते हो, मिसिंग नंबर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल, कोडिंग, ये भी बहुत सरल होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, 5 सवाल आते हैं कोडिंग के, 4 तो आसानी से बन जाएंगे। वेन डायग्राम, तो इससे आपको क्या पता चला कि यार ये एरिया है, इनमें आपका क्या अच्छा है क्या कमज़ोर है वो आपको पकड़ना है, सवाल कितने आ रहे हैं वो देखना है और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना है। अगला फिर अपना ये है सी सेट जो भाषा वाला है, छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ। देखो ये लगातार सवाल आ रहे हैं, 7 8 9, ठीक, तो ये आपको देखना है। फिर मुहावरे, मुहावरे से सवाल आ रहे हैं लगातार, 2 6 2 1 3 3 2। फिर विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची से 3 सवाल, 4 3, विलोम से 1 1 आए हैं। भाषा का विकास, 1 सवाल आया है। फिर सार्थक शब्द, फिर लिंग, वचन, काल, काल से 1 आया। संज्ञा, संज्ञा से 1, फिर 1 2। सर्वनाम 1 1 4 1 2। फिर क्रिया 1 2। विशेषण 1 1 2 1 1। तो ये आपको समझ में आता होगा। जैसे संधि 1 1 2 1 1, ठीक। अब समास देखो, 3 6 2 1 1। तो संधि समास सरल चीज़ें हैं और उनसे सवाल आ रहे हैं। फिर लोकोक्ति, बीच में 6 सवाल आ गए, पिछले साल 1 आया। उपसर्ग 1 2 1। प्रत्यय 1 1 2 2 1 1। वाच्य 1 1 2 2 1 1। तत्सम तद्भव 1 1 4। शब्दबोध लगातार आ रहे हैं। शब्द सुधार, पिछले साल 4 सवाल आए। वाक्य निर्माण, पिछले साल 2 सवाल आए। हाना जनौला 3 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर नहीं आए, फिर 2 सवाल, 2 सवाल, फिर नहीं आए। हिंदी साहित्य का काल, ठीक। साहित्य और साहित्यकार, तो इनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि यार सवाल आ किससे रहे हैं, ठीक। ये पीडीएफ हम लोग डाल ही देंगे। और मतलब आप यशवंत सर का भी चैनल फॉलो कर लेना, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि भैया जो सवाल जहाँ से आ रहे हैं आपको समझना है कि आपका एरिया क्या है स्ट्रांग, उस एरिया को और स्ट्रांग करना है। जो स्ट्रांग नहीं है उसको इतना पढ़ लेना है कि यार बेसिक आए तो बन जाए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि PYQ पढ़िए, उससे आपको ये पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। आप क्या मोटी किताब रख लोगे या यूट्यूब में देखने लगोगे लगातार, भाई जो ज़रूरी है वो पढ़ो ना। मतलब आप एरिया टारगेट करो ना कि चलो प्रतिशत देख लेते हैं, चलो पार्टनरशिप देख लेते हैं, चलो साधारण ब्याज देख लेते हैं, और बनाओ। मतलब बिना बनाए नहीं होता। समय भले आप रात का ले लो, जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम होते जाती है ना तब का समय ले लो, लेकिन प्रैक्टिस खूब करो, तभी सी सेट होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ा सा भाषा भी कठिन कर दे, ये भी कठिन कर दे, तो आपको दिक्कत ना आए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आखिरी के समय में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और एक बस ये है कि अभी नंबर आ ही गया है, तो नंबर ये देख लो, अगर किसी का भाई इसमें अभी 100 से ज़्यादा नंबर है तो उसको मैं बोलूँगा यार कम करो। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका 70 नंबर है, 68 नंबर है, 75 नंबर है, तो वो थोड़ा सा नीचे जाने में उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप मार्जिन से बहुत ऊपर हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मार्जिन में हो ना तो प्रैक्टिस करो। आपको पता है कि ये सी सेट में आपकी क्या स्थिति है, टेस्ट भी दिलाते होगे, बाकी चीज़ें भी करते होगे। अगर आप मार्जिन के आसपास हो, मार्जिन से 10 15 ऊपर नीचे हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पूरी मेहनत धरे की धरी रह जाती है तो बहुत दुख होता है। मतलब भरोसा करिए मेरा, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जीएस में पास हुए और सी सेट में नहीं हो पाए, इसलिए उनका साल बर्बाद हो गया। साल क्या, मतलब उनकी पोस्ट नहीं मिली इसी कारण कि भाई उस बार उनकी अच्छी तैयारी थी, नहीं हो पाया, तो फिर आगे हो भी नहीं पाया। तो इसीलिए आपको सी सेट को अच्छे से रणनीति के साथ, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से तैयार करना है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो आपके लिए लेके आएँ जो आपके लिए उपयोगी होंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।